कॉकरोच कॉकरोच कॉकरोच, ये नाम तो आपने पिछले 4-5 दिनों में बहुत सुना होगा। 7 दिनों के अंदर 20 मिलियन फॉलोअर, बात तो बहुत बड़ी है। लेकिन अब आते हैं इसकी रियलिटी चेक पर। लोग कह रहे हैं कि जैन जी सीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी। इसलिए मैंने भी ट्राई किया कि चलती गंगा में हाथ धोया जाए और मैंने भी कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर दिया। सबकी तरह मैं भी बाकी सारी पार्टियों से ऊब चुका था, तो सोचा मैंने भी युवाओं के साथ और युवाओं की तरह जैन जी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया जाए। सब कॉकरोच जनता पार्टी की प्रोफाइल चेक करने पर क्या पता चलता है कि ये भाई साहब यहाँ जीतने नहीं आए हैं, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को हराने के लिए आए हैं। इनकी प्रोफाइल में जाके देखा तो भाई साहब का एक ही मैनिफेस्टो है, बीजेपी को अनफॉलो करो, बीजेपी को अनफॉलो करो, राघव चड्ढा को अनफॉलो करो, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। इनको बाकी सारी पार्टियों से कोई मतलब नहीं है, देश के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, पेपर लीक हो रहे उनको इनसे कोई मतलब नहीं है। इनका बस एक ही मकसद है, बीजेपी हटाओ। क्योंकि ये भाई साहब खुद एक व्यक्ति विशेष के लिए काम करते हैं, एक व्यक्ति विशेष पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। भाई साहब खुद 2023 तक आम आदमी पार्टी में काम करते थे। मुझे लगा देश के मुद्दे उठाएगा, युवाओं की आवाज को उठाएगा, लेकिन नहीं। भाई साहब को तो इस बात का घमंड है कि 7 दिन में 20 मिलियन फॉलोअर हो गए। अब इस कॉकरोच को कैसे समझाऊं कि फॉलोअर्स वोटर्स नहीं होते। अगर फॉलोवर वोटर होते तो आज हमारा प्रधानमंत्री विराट कोहली होता। ये कोई जैन जी मूवमेंट नहीं है, बस एक सोशल मीडिया का एक ट्रेंड है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो टिप्पणी की है वो बहुत निंदनीय है, लेकिन इस टिप्पणी की आड़ लेके आप भारत देश को तोड़ने के प्रयत्न करोगे तो ये कतई बर्दाश्त नहीं। ये देश में युवाओं का कोई मूवमेंट नहीं, बस एक ट्रेंड है। ये बात मुझे तब समझ में आई जब जर्मन शेफर्ड भी इन कॉकरोच के समर्थन में उतर आया। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इनके 40% फॉलोअर पाकिस्तानी है। मैं ये नहीं कहता कि आप बीजेपी को सपोर्ट करो, मैं ये नहीं कहता कि आप कांग्रेस को सपोर्ट करो, लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि समझदार बनिए, अपने विवेक का इस्तेमाल की। जैन जी मूवमेंट के नाम पर देश में जो जहर घोलने का काम किया जा रहा है उनसे बच के रहिए और अपने देश को भी बचा कर रखिए। ये लोग वही करना चाह रहे हैं जो बांग्लादेश में हुआ। इसलिए कहता हूँ कि अंधभक्त मत बनिए, चमचे मत बनिए, किसी पार्टी के गुलाम मत बनिए। पार्टी देखकर नहीं, व्यक्ति विशेष देखकर वोट करिए। गलत के खिलाफ आवाज उठाइए, सरकार से सवाल कीजिए, मीडिया से जवाब मांगिए, एजुकेटेड बनिए। राहुल गांधी एंड नरेंद्र मोदी विल बी नॉट डिसाइड द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इट्स यू विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ इंडिया। अगर पढ़े लिखे हो और जिंदा हो तो गलत नीतियों का विरोध करना सीखो, कि पानी के धाराओं के साथ जिंदा इंसान नहीं मुर्दा इंसान तैरते हैं। समझदार बनिए, सतर्क रहिए। एक कॉकरोच है भाग।